हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइस, आप सबको पता है आपके करियर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट, इंफॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, जो इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती है वो सब आपको टाइमली बेसिस पर शेयर कर दी जाती है गेट वाला के प्लेटफॉर्म पर। गाइस, आप सबको पता है एनपीसीआई एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो गेट के रिजल्ट के कुछ दिनों बाद ही आप लोगों के लिए अपनी रिक्रूटमेंट को इनिशिएट कर देता है और जल्दी से इनका शॉर्ट लिस्टिंग आता है, जल्दी से इंटरव्यू करते हैं और ज्वाइनिंग भी काफ़ी फास्ट फॉरवर्ड ये देते हैं। तो एनपीसीएल ने यहाँ पर आप सबको पता है अभी अपना शॉर्ट लिस्टिंग किया था। नाउ एनपीसीएल कट ऑफ भी आप लोगों के लिए अवेलेबल करवा चुका है। तो कट ऑफ क्या रही है देखते हैं, काफ़ी सरप्राइजिंग यहाँ पर नंबर्स रहे हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखो गाइज, मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहूँगा कि यहाँ पर एनपीसीएल अगर आप यहाँ पर देखते हो तो ये शॉर्ट लिस्टिंग आपको गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर कर लेंगे। उसके बाद जो भी बच्चा शॉर्ट लिस्ट हो गया वो सब बच्चों को इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे और फिर इंटरव्यू में गेट स्कोर कार्ड का कोई वेटेज नहीं रहता। फाइनल जो आपका होगा वो इंटरव्यू में कैसा परफॉर्म करोगे तो उसके भी आप पर होगा। अब मान लो कोई कैंडिडेट्स की ऑल इंडिया रैंक 10 है और कोई कैंडिडेट ऐसा होगा जिसका 620 गेट स्कोर कार्ड है जनरल में, तो दोनों को बराबर वहां इंटरव्यू में एफर्ट मारने पड़ेंगे। जो जिसका ज़्यादा अच्छा इंटरव्यू रहेगा तो हो सकता है 10 का ना हो सिलेक्शन और उस वाले पर्टिकुलर इंसान का हो जाए जो 620 गेट स्कोर कार्ड पे है, क्योंकि वो शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो यहाँ पर ये एनपीसीएल और बार्क में ये स्पेशली कंडीशंस होती है कि 100% सिलेक्शन आपका इंटरव्यू के बिहाफ पर होता है। तो अभी इन्होंने शॉर्ट लिस्टिंग अपना करा था, तो गेट स्कोर कार्ड के बिहाफ पर इंटरव्यू के लिए किस पर्टिकुलर स्कोर से अबव वाले कैंडिडेट्स को कॉल आया है। तो इसमें आपको पता है गेट 24, गेट 25 और गेट 26 के स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। मैकेनिकल में जो जनरल का कट ऑफ इन्होंने रखा है वो 614 रहा है, बट ईडब्ल्यू एस का काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजिंग एंड शॉकिंग है। ओबीसी एनसीएल से भी कम 444 गया है। इवन अगर आप देखोगे एससी से भी कम कट ऑफ जो है ईडब्ल्यूएस में यहाँ मैकेनिकल में रहा है और एसटी का कट ऑफ 378 रहा है, एससी का 445 रहा है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखोगे गाइज तो केमिकल में 605 यहाँ पे जनरल का कट ऑफ रहा, ईडब्ल्यूएस का 509 रहा, ओबीसी एनसीएल का 517 रहा, एससी का 425 और एसटी का 342 रहा। इलेक्ट्रिकल में 630 के आसपास रहा। एंड इसके साथ साथ अगर हम देखें ईडब्ल्यूएस में 519, ओबीसी एनसीएल में 568, एससी में 492 एंड एसटी में 441 रहा। इसके बाद अगर अगेन हम एक और ट्रेंड देखें यहाँ पे, तो गाइस अगर आप देख पा रहे हो कि ओबीसी एनसीएल जो है उसके कम कट ऑफ आपको ईडब्ल्यूएस में देखने को मिल रही है। और इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में 698 कट ऑफ रहा जो कि सेकेंड हाईएस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 585, ओबीसी एनसीएल में 605 और एससी में 495 और एसटी में 475 रहा। इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आप देखोगे तो 440 सबसे लोएस्ट कट ऑफ जो है इंस्ट्रूमेंटेशन में, काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है। आप देखो 440 गेट स्कोर कार्ड भी जिस बच्चे का आ रहा है उसके पास एनपीसीएल का इंटरव्यू कॉल आ गया होगा। और अगर आप दूसरी कैटेगरी में देखो तो ईडब्ल्यूएस में 316, ओबीसी एनसीएल 298, एससी में 257 और एसटी में 170 गेट स्कोर कार्ड भी जिस बच्चे का आ रहा है उसके पास इंटरव्यू कॉल आ गया। अब उसके बिहाफ पर फिर ही आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे देखें गाइस तो सिविल में जो है, सिविल में यहाँ पे 668 जो है ईडब्ल्यूएस का स्कोर, ओबीसी एनसीएल का 702, एससी का 571 और एसटी का 582 कट ऑफ रहा। इसके अलावा गाइज पीडब्ल्यूडी में भी काफी कैंडिडेट जैसे ब्लाइंड एंड लो विजन वालों का 237 रहा, डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग वालों का 232 रहा। ऐसे ही आप बाकी लोगों का भी देख सकते हो। तो गाइज ये एनपीसीएल ने इस पर्टिकुलर स्कोर कार्ड से अबव वाले कैंडिडेट्स जो अप्लाई कर रखे हैं उन लोगों को इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। अब जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए हैं डेफिनेटली उनको यहाँ पर ये लोग इंटरव्यू के लिए यहाँ पे इन्वाइट करेंगे और फिर आप यहाँ पे इंटरव्यू में अपनी कैसी परफॉर्मेंस देते हो उसके बिहाफ पर आपका सिलेक्शन होगा। तो काफ़ी स्टूडेंट ये जानना चाहते हैं कि सर इंटरव्यू के लिए अब हम क्या करें, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा एनपीसीएल के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। एनपीसीएल जो है उसमें और बार्क में क्या डिफरेंस है, बार्क रिसर्च ओरिएंटेड रहता है, एनपीसीएल जो है इम्प्लीमेंटेशन करता है उन्हीं चीज़ों का। हमारे इंडिया में कहाँ कहाँ न्यूक्लियर पावर प्लांट है ना, और किन पर्टिकुलर जैसे रसिया से हमने डील करके कौन सा पावर प्लांट बनाया, फ्रांस से डील करके कौन सा पावर प्लांट बनाया, इन सब के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। उसके अलावा हमारे इंडिया में कौन कौन सी लोकेशंस में है, इस कौन कौन से रिएक्टर है, प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर होते हैं, है ना। इसके अलावा फास्ट ब्रीड रिएक्टर होते हैं। अभी रिसेंटली एक शांति बिल भी आया था, है ना। तो ये थोड़ा सा हल्का फुल्का आप जनरल अवेयरनेस रख सकते हो रिगार्डिंग शांति अवेयरनेस में। प्राइवेट सेक्टर में भी ओपन हो रहा है। पहले सोलिली जो राइट थे वो एनपीसीएल के पास ही होते थे न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शंस के, है ना। न्यूक्लियर पावर प्रोडक्शंस और एनटीपीसी ने भी एक डील किया, काबिनी आपने सुना होगा इनिशिएटिव। तो ऐसे मल्टीपल इनिशिएटिव्स वगैरह जो है उन सब के बारे में थोड़ा सा आप पढ़ लीजिए, जिससे अगर वो आपसे पूछे कि
कि वाई यू वांट टू ज्वाइन एनपीसीएल, तो आप थोड़ा सा इंटरेस्ट में इन सब चीज़ों को इंक्लूड करोगे कि सर मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। न्यूक्लियर पावर जनरेशन भी 3 स्टेज में होता है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज। तो उसमें कौन से फ्यूल होते हैं, यूरेनियम होता है, यूरेनियम इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है। तो बेसिकली थोड़ा सा फंडामेंटल्स वाला पार्ट। बाकी आप अपना कॉलेज में क्या आपने प्रोजेक्ट किया था, आपका थीसिस प्रोजेक्ट था, उसके अलावा मान लो कि अगर आप वहाँ पर इंटर्नशिप्स वगैरह किए, उन सब के बारे में, टेक्निकली कोई वर्कशॉप्स वगैरह करी उसके बारे में। एंड रेस्ट जो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट्स है, जो भी आपने पूरा आपने अपना गेट प्रिपरेशन में जिस पर्टिकुलर गेट से आपने दिया है, उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट को थोड़ा सोलेली आप पढ़ लो। उसमें थर्मल वाला पार्ट हो गया थोड़ा सा, उसको थोड़ा अच्छे से आप पढ़ सकते हो, ठीक है। फ्लूइड वाला पार्ट को थोड़ा सा देख लो, डिजाइन में भी अलग से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो ये तब नॉर्मल प्रोडक्शंस के भी बन सकते हैं। तो आप अपना फेवरेट एरिया चूज कर लो कि मुझे ये 3 सब्जेक्ट अगर फेवरेट पूछते हैं तो मुझे पता होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ों के लिए आप देख सकते हो कूलेंट वगैरह कौन से यूज होते हैं, है ना, आइसोटोप अलग अलग होते हैं। तो ये बेसिक चीज़ों के बारे में अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। बाकी आप लोगों को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल और गेट वाला का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं। कुलदीप सर अंडरस्कोर PW टेलीग्राम चैनल पर आपको आपके करियर से रिलेटेड हर एक जॉब अपॉर्चुनिटीज अपडेट और इन्फॉर्मेशन की अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो स्टे कनेक्टेड देयर। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।